ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, स्लाइटली अलग तरीके का क्वेश्चन के अंदर रिएक्शंस भी आ जाएंगे। ओके, और साथ ही में डिफॉर्मेशन का भी आएगा, मतलब डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा कि वी हैव तो ये जो क्वेश्चन है स्लाइटली एडवांस, से वी हैव फिक्स्ड एट बोथ दी एंड, ये दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक बीम है, ये बीम, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, टू पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड या 3.6 न्यूटन, 7 न्यूटन, दिस लेंथ इज 100, यहाँ से का लेंथ है 200, यहाँ से लेंथ इज 300 and we are given, so we have to determine reaction at the support, reactions at दोनों सपोर्ट पे इस तरीके के रिएक्शंस। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप डायरेक्टली कर पाओगे, स्लाइटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसको इजी तरीके से मैं आपको समझ करता हूँ। देखो, कोई सा भी एक, ये सिंपल सा ऐसा बीम है, तो थोड़ा सा ने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जहाँ पे दो अलग तरीके के फोर्स, एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया इस जगह पर, और एक फोर्स हमने, ओके। अब इस बीम का ये निकालना है रिएक्शन। अब रिएक्शन ऐसा समझ, रिएक्शन कैसे निकले, मेंटल इक्वेशन क्या बनेगी, सिंस ओवरऑल जो बीम है वो दो फिक्स्ड एंड्स के बीच, तो जो ओवरऑल डिफॉर्मेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना है क्योंकि फिक्स्ड है, चाहे आप कुछ भी लगाओ। और अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आएंगे, के कारण हम कुछ रिएक्शंस निकाल पाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो फिक्स्ड बीम में हमारे पास में तीन रिएक्शंस आते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लाइकवाइज यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मूव। आप कोई सा भी डायरेक्शन ले, डायरेक्शन लेने प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी डायरेक्शन। ओके, अब मुझे रिएक्शंस निकालने, इसको समझना, जब हम हॉरिजॉन्टल लोड लगा रहे हैं, हालांकि ये प्रोबेबली कल के दिन पे जब हम टाइप ऑफ बीम्स एंड टाइप ऑफ लोडिंग्स वगैरह पर बात करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट ये, जब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरीके से, तो मेरे पास में वर्टिकल रिएक्शन आने वाले, वर्टिकल विल, ओके, वर्टिकल जीरो, मेरे पास में कुछ रिएक्शन ये वाला और कुछ रिएक्शन ये वाला है, क्योंकि इसी लाइन में लग रहा है एक्स एक्सिस, और क्योंकि जो लोड है हमारा बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, तो द मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। अगर समझ नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, जस्ट अज्यूम कि एक हमारा ये वाला मूवमेंट और ये वर्टिकल लोडिंग या वर्टिकल रिएक्शंस, ये इस बीम पर नहीं आ रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टली आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहे हैं ये प्रोबेबली कल समझ में आए, हम कल के दिन पे नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करने। फंडामेंटल पार्ट क्या निकल के आएगा, ये जो डेल्टा है, डेल्टा यानी डिफॉर्मेशन, सिंस द बीम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, जो ओवरऑल डिफॉर्मेशन हो, वो पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं इस बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना, ए बी सी डी, मैं इसके तीन अलग अलग बॉडी बना दूंगा,
और उस पे फोर्सेस लगाएंगे। देखना यहाँ पे अभी समझ में आएगा। पहली बॉडी, लेट दिस माय फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी एसी, एसी यू ईडी, एंड हियर ई। भी देखना फ्री बॉडी डायग्राम रिएक्शंस कैसे बना। अब ये जो रिएक्शन है मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में आ रही है। आई कैन टेक रैंडमली कोई सा भी डायरेक्शन। लेट मी टेक कि आर ए, लेट से कि मैं डायरेक्शन में, सॉरी नॉट, मी टेक एच ए हॉरिजॉन्टल एट ए, और बी को भी लेट से आई एम टेकिंग इट एच बी। हालांकि दोनों इस डायरेक्शन में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में हमारा लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको रोकने के लिए जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट ना वी आर कंसिडरिंग कि चलो ठीक, ये हमने इस डायरेक्शन में माना। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बने। दिस इज बॉडी ए, दिस इज सी डी, एंड दिस इज बी बी। ओके, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं ए पर एच ए लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, अगर यहाँ पे एच ए लग रहा है और ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, क्या मतलब यहाँ पर भी एच ए लग रहा हो, इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी एच ए अपनी जगह पर फिक्स है। अब देखना, इस जगह पर इस डायरेक्शन में अगर एच ए लग रहा है टू द लेफ्ट साइड, सी पॉइंट पे आप देखो, सी पॉइंट पे नेट फोर्स 13.6 है, सी पॉइंट पे। तो हमारे लिए यहाँ पर भी सी पॉइंट पे 13.6, 13.6 कैसे आएगा, एच प्लस 13.6। तो अगर मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को ऐड करूंगा तो एच ए और एच ए कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहाँ पे मेरे पास में नेट कितना बचेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ 13.6। अगर यहाँ पे एच ए प्लस 13.6 है और ये बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना, 13.6। करेक्ट। पॉइंट पे देखो, ई पॉइंट पे हमारे नेट डायरेक्शन में फोर्स कितना, सिर्फ 27 पॉइंट, ओके 27.2 है। तो हमारा डी पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 27 पॉइंट, यानी एच ए प्लस 13 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच ए प्लस 13.6 प्लस 27.2। ओके, तो ये क्या होगा अगर मैं इस वाली फोर्स को, लेट मी, इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो दोबारा से मुझे राइट साइड में सिर्फ 27.2 मिल जाएगा, यानी मेरा फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करके लिख देता हूँ 13.6 प्लस 20.2 कितना आएगा, 13.6 प्लस 0.2, दिस इज 40.8। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ से इन दोनों को हटा के आई विल राइट 40.8। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एच प्लस 40। ये हमने बना दिए सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ से लेट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस से फोकस करना है इस जगह पे। लेट्स आई एम राइटिंग इट हियर। देखो, अगर ये और ये डायग्राम सेम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम्स, तो एच ए प्लस 40 शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एच बी, क्योंकि बी पर हमारे राइट साइड में लग रहा है एच बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच ए प्लस 40 इक्वल टू माइनस एच बी। मेकिंग सेंस, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हमने एच बी को भी लेफ्ट में लिया होता, लेट्स अज्यूम कि एच बी अगर हमारे लिए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एच ए प्लस 40.8 वुड बी इक्वल टू एच बी। ओके, अब हम लोग ऐसा बोलेंगे, ओवरऑल डेल्टा चेंज इन ए बी, सॉरी नॉट ए बी, चेंज इन प्लस चेंज ई डी प्लस चेंज इन डी बी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल जो बीम है वो हमारी फिक्स्ड है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ,
अगर ये फिक्स्ड है, सो दिस इज माय गवर्निंग इक्वेशन, दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ। ओके, अब देखो, लेट्स अज्यूम कि एक्सपेंशन, अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, या फिर लेट्स से वो टेंसाइल है, तो टेंसाइल को वी आर टेकिंग पॉजिटिव, आप कोई सा भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो, एंड कंप्रेशन को वी आर टेकिंग नेगेटिव, टेक एनी साइन। तो मुझे ये भी कंप्रेशन में दिख रहा है, ये भी कंप्रेशन में दिख रहा है, ये भी कंप्रेशन में तीनों को कंप्रेस ही कर रहे हैं, एच और एच कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो मैं निकालता हूँ चेंज इन एसी। चेंज इन एसी किसके बराबर आएगा? पी एल अपॉन ए, करेक्ट। अब एरिया नहीं पता है, इलास्टिसिटी नहीं पता है, बट ए को ए ही रहने देते हैं, कुछ दे नहीं रखा। पी कितना है? एच, करेक्ट। लेंथ कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, बिकॉज हमें चाहिए ये किसके अंदर, एमएम के अंदर, मीटर में चाहिए, सॉरी, ये मीटर में चाहिए, मीटर में एमएम दे रखा है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें एक साइन लगाना है नेगेटिव का, बिकॉज कंप्रेशन में। सेम आई कैन टेक वैल्यू ऑफ सी डी ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, इसके बराबर आ जाएगा माइनस एच ए प्लस 13.6 टू व्हाट इज द लेंथ, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ए, और साथ में हम लोग ई बी के सेम एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ एक्सियल लोड जो हमारा डिफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू पी एल बाई माइनस एच ए प्लस 40 पॉइंट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब जस्ट अ सेकेंड, लेट डायरेक्शन क्या आएंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज ही लिखूँ। ओके, अब यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से इन तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, हमें वैल्यूज निकल के आएंगी, माइनस एच ए 200 अपॉन 1000 ए प्लस माइनस एच ए प्लस 13 इंटू 200 अपॉन 1000 इंटू ए प्लस माइनस प्लस 40.8 इंटू 300, दिस इज इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस सब कुछ जीरो हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू उस साइड जाएगा, 1000 भी कैंसिल हो जाएगा, सारी चीजें इन सिंपल। इफ आई से अगर यहाँ से मैं एच का वैल्यू निकाल के आऊंगा, तो एच ए विल कम आउट टू बी -24.93 नेगेटिव के अंदर आएगा। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको यही वैल्यू निकल के, ओके। एच ए का वैल्यू मेरे पास में आ गया है, इस एच ए को if I put in this expression, let's call this as, let's see, expression number one, तो मुझे एच बी का वैल्यू निकल, करेक्ट। एच ए हमारे पास है -24.93, तो यहाँ से मुझे एच बी का वैल्यू निकल आएगा। तो जब आप इसके अंदर पुट करोगे, प्लग इन करोगे, सॉल्व करोगे, एच बी विल कम आउट टू 15.7 किलो न्यूटन। एच बी हमारे लिए कितना, -15.87। अब एच ए और एच बी दोनों की वैल्यूज नेगेटिव आ, यहाँ पे लिखते हैं एच ए का वैल्यू मेरे पास में आ रहा है, सॉल्विंग एंड ऑल सारी चीज करने के बाद में, एच ए इज -20.93 किलो न्यूटन, एंड एच बी इज -15.87 किलो। ये हमने रिएक्शंस निकाले,
नेगेटिव ये बता रहा है जो आपने डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम किया वो डायरेक्शन गलत हो। आपने राइट साइड में डायरेक्शन ये राइट साइड में नहीं होना चाहिए। इसको एच ए कैसा होना चाहिए इस डायरेक्शन में, और एच बी भी कैसा होना चाहिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो एच ए इस डायरेक्शन में आएगा 24.93, और एच बी हमारे पास में आएगा इस डायरेक्शन में 15.8। आई होप थिंग्स आर मेकिंग ये काइंड ऑफ इन बिटवीन, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी सिंपल। इसके अंदर आपके स्ट्रक्चर के भी कॉन्सेप्ट लगे, ये अलग पार्ट ये अभी तक पढ़ा नहीं है हम, इसके बहुत ज्यादा डिस्कशन पे नहीं आ रहा है। जब भी पढ़ेंगे तो ये चीज भी समझ में आएगी। ओके, ऐसा क्वेश्चन इफ इट कम्स इन एग्जाम, दिमाग ये लगाना है कि अगर फिक्स के बीच तो ओवरऑल डिफॉर्म इक्वल टू जीरो, तो हर एक पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बेसिस पे तो उनको ऐड करो इक्वल टू जीरो करो तो आपको एक इक्वेशन में एक रिएक्शन निकल आए। ओके, गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब आगे चलते हैं, दिस वाज अ पार्ट जो मुझे आपको करवाना था। नेक्स्ट चलते हैं और अब शुरू करते हैं पॉइजंस रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग पॉइजंस, दिस इज डिनोटेड बाय, देखो हमेशा क्या होता है ना, लेट्स से वी हैव, और इस बॉडी में दिस इज, यहाँ से यहाँ तक दिस इज एंड दिस इज, मैं यहाँ पे दिस हैज वन एक्सिस, ये एक एक्सिस, अदर एक्सिस, एक्सिस एंड दिस इज माय अदर एक्सिस। तो लेट मी, हमारा लेट्स कॉल इट जेड एक्सिस, ये हमारे लिए हो गया वाई एक्सिस। अब कभी भी कभी भी अगर जैसे मैंने इस डायरेक्शन में एक पी फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स एल की डायरेक्शन, तो क्या होगा, चेंज इन दिस लेंथ ये इलोंगेट होगा, डेल्टा एल विल इलोंगेट, विल बी सॉरी, लेट्स से इट इज पॉजिटिव, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो जब भी लेंथ बढ़ेगा, हम तो इस तरीके से खींच रहे हैं, तो ये एच डायरेक्शन में एच पे और बी पे क्या करेगा, डेल्टा एच डेल्टा बी विल रिड्यूस, ठीक है होंगे, ये दोनों रिड्यूस। तो हमेशा क्या होगा, अगर किसी एक डायरेक्शन, लेट्स से कि मैंने टेंसाइल फोर्स की जगह लेट्स से इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स, बॉडी है, ये बॉडी इसको ऐसे कंप्रेस करने की, तो अगर ऐसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने पे क्या होगा, एल इंजन लेंथ तो कम हो जाएगा। अगर ये ऐसे कंप्रेस होगा तो बॉडी ऊपर और साइड से क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, डेल्टा एच डेल्टा बी विल ये बढ़ जाएगा। तो जब मुझे ये बताना हो यार ये तो बढ़ रहा है बट ये वैल्यू कितनी, उसके लिए आया पॉइजंस रेशियो। ओके, व्हाट डज इट से, पॉइजन रेशियो ये बताता है, राइट द डेफिनेशन, द elongation is accompanied by, the elongation is accompanied contraction
the elongation in one axis on one axis is accompanied by contraction other two axis and vice versa. The relation between these strains or elongation is given Poisson's by Poisson's ratio. अब देखो ये डेफिनेशन हो गई, बट आपको अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? Poisson's ratio is equal to the ratio of lateral strain upon axial strain. Lateral on axial strain. And this value always negative. Okay, always negative. Why it is? क्योंकि अगर एक्सियल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन अगर इलोंगेशन हो रहा है तो बाकी दो साइड में क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो, ऑपोजिट चल रहा होगा. ओके, तो हम बाकी क्या कर देते? एक नेगेटिव साइन लगा देते. और कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज lateral strain on axial strain इन मॉड्यूलस. मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी. यहाँ पे एक जनरल साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. जनरल साइन कन्वेंशन, that elongation is caused because of tension. This is taken as positive. Contraction is because of compression. This is taken as negative. अब यहाँ पे म्यू फॉर सम ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है. ये आप प्लस माइनस कैसे भी कर सकते हो. जो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. आंसर स्टिल सेम ही आएगा. तो आई विल राइट हियर म्यू फॉर सम कॉमन मटेरियल. म्यू फॉर कॉमन मटेरियल. Torque Poisson's ratio. Third, mu of aluminum, this is 0.33. Steel, this is 0.27 to 0.3. Fifth, mu of metal, it is generally 252, 0. Mu of cast iron is 20. Mu of rubber is equal to 0.45. अब जब आगे थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं तो इसके अंदर ये भी आता है कि ये जो पॉइजन्स रेशियो है नेगेटिव भी होता है और वेरी रेयर मटेरियल जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं तो उनके लिए म्यू इज नेगेटिव. और कुछ एक ह्यूमन मेड प्लास्टिक्स उनके लिए भी नेगेटिव बट वो बहुत रेयर है और वो इंजीनियरिंग पर्पस पे काम नहीं आता तो हम उसको ध्यान में नहीं रखते. एक पॉइंट और लिख लेते हैं. म्यू ऑफ परफेक्टली
इलास्टिक रबर, दिस इज इक्वल टू, ओके, 0.5। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान, एग्जाम में अगर आ जाता है कि भाई व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, तो आपको ये लिखना है। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में, टॉक अबाउट एनी क्वेश्चन, तो आपको ये एक्सप्रेशन एग्जाम में दे रखे होंगे, क्वेश्चंस में दे रखे होंगे ना, ये याद नहीं रखना है ना। लेट्स टॉक अबाउट जो पॉइजन में आता है मल्टी एक्सियल, और इससे हम रिलेशन निकालें। मल्टी एक्सियल, यहाँ से लेट मी राइट, क्यूब बना रहा हूँ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पहले बताया था, तरीके से फाइंड दिस, देन यहाँ से, ओके, नाउ दिस वन एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, बहुत ध्यान से देख। अब यहाँ, ओके, लेट्स से आपने यहाँ पे लोड लगाया, एंड वी आर अज्यूमिंग टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन, तो दिस इज लेट्स से इन स्ट्रेस डायरेक्शन, ये लगा है, इन वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ओके, दिस इन जेड डायरेक्शन। नाउ नाउ इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने, आई एम सेइंग लोड इन एक्स डायरेक्शन, अगर जैसे लोड लगा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लोड है, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे ही हमें व्हाट विल बी वाई डायरेक्शन, व्हाट विल बी जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को अगर खींचेंगे, तो यहाँ पे समझो हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू अपॉन, स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, साइलन एक्स मेरे लिए क्या निकल के आएगा, अगर इसको एक्स एक्सिस के अलोंग खींचते हैं, एक्स एक्सिस अलोंग खींच, तो एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन, एक्स में इलोंगेशन होगा, बट वाई में और जेड में क्या होगा, प्रेशन आ जाए, करेक्ट। अगर एक्स एक्सिस पे खींच रहे हैं तो एक्स में इलोंगेशन, बट वाई में कंप्रेशन और जेड में कंप्रेशन, इन दोनों में कंप्रेशन आए, कंप्रेशन को हमने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, एक्स पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एक्स अपॉन ई, वाई और जेड में नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज देयर विल बी कंप्रेशन, कितना, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन माइनस म्यू जेड अपॉन, ओके, माइनस म्यू जेड अपॉन ई। वापस से बताता हूँ, देखो ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा यहीं से आया है, म्यू इज इक्वल टू, लेट्स से सिग्मा एक्स, सॉरी ऑपोजिट कर दिया मैंने, सिग्मा वाई, सॉरी नॉट सिग्मा, एन है, एन इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर आ जाए, म्यू सिग्मा एक्स, ओके, तो जिस भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रेन, तो म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, इस डायरेक्शन में मिल जाएगा ओवरऑल, तो एप्सिलॉन एक्स किस,
सिग्मा एक्स अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन में पुल किया है, ओके, एक्स में पुल कर रहे हैं, तो वाई और जेड हमारे कंप्रेस होंगे। तो मैंने क्या किया, वाई अपॉन ई, जेड अपॉन, क्या आ गया, इन इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अ लोड इन एक्स डायरेक्शन, ओके, बिकॉज ऑफ फोर्स और अ लोड इन एक्स डायरेक्शन। लाइकवाइज अगर मुझे वाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रेन निकलना, वाई एक्सिस के अबाउट ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स लगा रहा है, अगर ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स लगा रहा है, तो वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में तो टेंशन आएगा। बट अगर कोई बॉडी ऐसे खींच रही है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कंप्रेस हो गया, प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू जेड अपॉन। और लाइकवाइज अगर हम एप्सिलॉन जेड लिखते हैं, आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जेड, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स अपॉन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन प्लस सिग्मा जेड अपॉन, ओके। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो, एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, ये तीनों चीजें, ये तीनों क्या बता रहे हैं, इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक्स, इस इसी शीट पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ओके। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक्स के बराबर है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन एक्स किसके बराबर था, सिग्मा एक्स अपॉन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन। देखो ये आपको याद नहीं करना, तो समझना है कि ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है। मान लो कि अगर इसमें एक्स डायरेक्शन, अगर ऐसे लोड इस तरीके से कंप्रेस कर, तो एक्स एक्सिस में अगर कंप्रेशन आता है, तो वाई और जेड में अंदर टेंशन आ जाएगा, क्योंकि वो इलोंगेट करेंगे। तो उस टाइम पे ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सिग्मा एक्स नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव हो, ओके। ये चीज समझनी है। अब ये हमारा एक टर्म हो गया, प्लस एप्सिलॉन वाई किसके बराबर, वाई अपॉन माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन, प्लस अगर एप्सिलॉन जेड लिख रहे हैं बराबर आएगा जेड अपॉन माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन। तो अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू वन माइनस टू म्यू। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। नहीं, ये आपको याद रखना, बस अब रिलेशन बिटवीन ये हमने समझ लिया कैसे आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं ऐसे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू वन। यहाँ पे एक पार्ट लिख सकते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, और हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक, ये कोई वाटर लेवल, और वाटर लेवल से लेट से आप एच हाइट नीचे आ रहे हो, एच हाइट नीचे, यहाँ पे कोई एलिमेंट देखा, इस एलिमेंट
थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाऊँ कि ऐसा कुछ दिख। तो इस एलिमेंट पे एक स्ट्रेस लग रहा हो या इस पे कोई प्रेशर लग रहा हो, ये प्रेशर किसके बराबर है? रो जी एच, या इसको लिख सकते हैं गामा एच। ये पड़ा होगा गामा एच। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है और कंप्रेसिव लगता है, यानी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकल जाएगा। एन सिग्मा और हाइड्रोस्टैटिक एक्स इक्वल टू सिग्मा जेड, तीनों बराबर है, सिग्मा बोलते हैं। तो फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन तो हमने एप्सिलॉन वे निकला सिग्मा जेड अप इनटू 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 - 2। आपको ये पार्ट आ सकता है टू डिराइव वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोस्टैटिक। तो ये वॉल्यूमेट्रिक और दिस हाइड्रोस्टैटिक। अब इस पर आगे जाके देखते हैं, गेट टाइम तो हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। नाउ रिलेशन बिटवीन ई, यहाँ पे चीजें ये हमारे लिए क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी इज व्हाट, शियर मॉड्यूलस। म्यू इज पॉइजन्स एंड के, ये है बल्क मॉड्यूलस। ये सॉलिड मैकेनिक्स ये आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। बट अभी के लिए ध्यान रखो ये हमारे बल्क मॉड्यूलस होता है। जैसे ये है वैसे ही ये भी है। बल्क मॉड्यूलस सिंपल सा क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक्स। सबके अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो जब हम बात करते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल, ओके, स्ट्रेस इसको हटाते हैं तो क्या आता है, ई टाउ इज गामा, यानी शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर। की प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास में जी आता है। उसी तरीके से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक्स। ओके, प्रेशर इज वॉल्यूमेट्रिक्स। तो यहाँ पे जब हम हटाते हैं पास में के आता है। अब देखो कि सिमिलैरिटी है, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस, ये प्रेशर है, यूनिट सबका सेम है। ये नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक्स। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है। अब सिंपल से इसके दो रिलेशन, पहला है तो 2g टू 1 + म्यू एंड ई इज इक्वल टू इंटू 1 - 2, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 + म्यू एंड ई इक्वल टू 3 के 1 - 2 म्यू। दोनों के दोनों डिराइवेबल है, डिराइव कर सकते हैं। बट अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इसको याद रखना, इन दो चीजों। हो सकता है कि आपको E और जी दे दे म्यू निकालने, या ई एन जी बोल दे और के निकालने को बोल, दोनों में से कोई से भी चीज। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्विक ऑन क्वेश्चन। ठीक है, वी विल सी। ओके, क्वेश्चन, cylindrical
steel of 80 mm, 120 long, is subjected to an axial compressive force to Newton. Calculate change in volume. Calculate volume of the piece, cylindrical piece, if bulk modulus is 1.7 into 10 to power 6 um, kg per centimeter स्क्वायर. इसको यूनिट को इंस्टेड ऑफ किलो न्यूटन 1000 kg करो, ताकि आपको यूनिट में ज़्यादा परेशान. पॉइसंस 0 पॉइंट हमें बताना है व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम. तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. एक बार आप इसको ट्राई करके देखो. आई गिव यू 5 मिनट्स टू कम आउट विद अ आउटलाइन. पूरा ना हो कोई बात नहीं, सिर्फ एक आउटलाइन निकाल के देखो, एंड देन आई हेल्प यू सॉल्व. टेक 5 मिनट्स. सर ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये 30,000 kg है. हाँ, 50,000 kg. कोई बात नहीं, यू टेक इट इन केजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं.
क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करूं? देखो आपको क्या, सिलिंड्रिकल पीस 80 पीस का डाया कितना, 80 और लेंथ कितना, लेंथ इज 120 लेंथ इज। अब यहाँ सब्जेक्टेड टू एक्चुअल कंप्रेशन 3000, दोनों तरफ से लग रहा होगा 3000। कैलकुलेट द चेंज इन, तो ऐसे प्रेस करने पे हमारा जो वॉल्यूम चेंज हमें वो बताना है। तो वॉल्यूम चेंज एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, या फिर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखे एक एक करते हैं सो दैट गेट एन अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे हमें के और म्यू दे दिया है, ई नहीं दिया, तो ई निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 3k टू 1 - 2 म्यू। मुझे के पता है, म्यू पता है, तो आई कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ई। तो मुझे यहाँ से ई का वैल्यू निकला है। बॉडी में आई टेक 3 एक्सेस वाई एक्स, तो मुझे ये पता चल रहा है सिग्मा वाई मेरे लिए जीरो, कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, रोड सिर्फ मुझे एक्स डायरेक्शन में ही लगा, और जेड डायरेक्शन में भी जेड इज इक्वल टू जीरो। कि हमारे पास है क्या, सिर्फ सिग्मा एक्स, दैट इज इक्वल टू 50,000 kg डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज आई इंटू डायमीटर इज 80 mm। 80 mm को हम लोग लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू 5d² अपॉन, तो ये मेरे पास में सिग्मा एक्स आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी दिस वैल्यू विल बी इन kg पर सेंटीमीटर। ओके, नाउ 50,000 ये 50,000 ये, उसमें सिग्मा एक्स आ गया। तो कैन आई कैलकुलेट एप्सिलॉन एक्स के बराबर आएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन। ये हमारा जनरल होता है जब टेंसाइल लोड लग रहा होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी कंप्रेसिव लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव लग रहा है। सिग्मा एक्स मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए पॉजिटिव, ये मेरे लिए। नाउ सिंस सिग्मा वाई इज जीरो, सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास में नेट क्या आएगा, नेगेटिव सिग्मा एक्स आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, और ई मुझे यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये मेरे पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। ओके, लाइकवाइज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज द पेन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन कैसे निकलता था, वाई अपॉन माइनस म्यू सिग्मा माइनस जेड अपॉन। नाउ सिंस सिग्मा एक्स इज नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन सिग्मा वाई हमारे लिए जीरो है, सिग्मा जेड हमारे लिए zero, तो दिस विल गिव मी म्यू एक्स अपॉन, नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ म्यू आल्सो 0.3, एक्स मेरे पास में, ई मेरे पास में, आई विल गेट वैल्यू ओवर हियर। और लाइकवाइज लोग निकालेंगे जेड की वैल्यू। एप्सिलॉन जेड कितना आएगा, जेड अपॉन ई माइनस म्यू माइनस म्यू, डायरेक्शन हमें वापस चेंज करने पड़ेंगे, नेगेटिव प्लस एंड प्लस। जेड हमारे लिए जीरो और वाई हमारे, दिस लीव्स मी टू एक्स। इस तरीके से करना है, तो आपको ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज आ, तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज आ। तो यहाँ से आई कैन राइट एप्सिलॉन वी एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये तीनों न्यूमेरिकल हैं।
ये क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन वी, दिस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं इस सिलेंडर का। सिंपल, कैसे निकलेगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ बाय डायमीटर की स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू लेंथ इज व्हाट? फिर ये जो भी आएगा इन सेंटीमीटर, हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास में डेल्टा वी निकल के, डेल्टा वी विल कम आउट टू बी 0.118 सेंटीमीटर। आपको घर पे क्या करना है, तो आंसर पता चल गया है, लॉजिक पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस, कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू। यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना आ रहा है, आप ई को कैसे निकाल, ई का वैल्यू क्या आ रहा है, और सारी चीज़ें, सब कुछ ये सारा न्यूमेरिकली करना है, एंड चेक वेदर योर आंसर इज 0.118 और नॉट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर अ बॉडी अगर उस पर कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है तो उसकी वॉल्यूम के अंदर बहुत माइन्यूट सा चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? ओनली 0.118, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 0.118 मतलब बहुत ही माइन्यूट सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। तो घर पे आपका काम क्या है, ये वैल्यूज को एग्जैक्टली कैलकुलेट करके करना है और चेक करना है वेदर दिस डेल्टा वी इज आउट टू बी दिस वैल्यू और जस्ट री 0.11। ओके, अब हमारा जनरल सोम में पढ़ना था एक्सियल स्ट्रेस के बारे में, दैट इज कंप्लीट।